एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमनली हमें सुनने को मिलता है रूट परमिशन या सुपर एसईओ एंड मैजिस्क मैनेजर। दोस्तों ये सारे जो है सो एक ही चीज़ है। रूट एक परमिशन का नाम होता है बेसिकली। रूटिंग योर फोन इज समथिंग वाइड योर वारंटी इन केस सम केसेज लाइक कुछ कुछ फ़ोन है कंपनीज है जैसे कि सैमसंग हो गया या फिर एलजी ले लो, आप मोटरोला ले लो। ये सभी कंपनियां अगर आप इसके फ़ोन को रूट कर लेते हो तो आपकी वारंटी वर्ड हो जाती है। कुछ कंपनियां जैसे एमआई हो गया या फिर लेनोवो का जूक करके जो आ रहा था, जूक Z1 Z2 आया था। इसके अलावा आपको iQ का हो गया, iQ शायद नहीं है, पोको हो गया, आई मीन अभी Xiaomi का ही अपना सब ब्रांड है। और इसके अलावा हमारा मैक्स M1 प्रो आई थॉट एंड एक और है कुछ जो कंपनीज इस तरीके से फ़ोन निकाली है जिनको आपको बूटलोडर अनलॉक करने का ऑप्शन दे दिया गया। हाँ, रियलमी, तो रियलमी और एमआई काफ़ी हद तक अपने आप को एक सिमिलर पे लेके जा रहा है। तो उसके अंदर में क्या है कि रूट करने के बाद में आपकी मीन जो हमारी वारंटी होती है वो वाइड नहीं होती है बेसिकली, अगर आप उस पर कोई कस्टम रोम पोर्ट किया हुआ ना चढ़ाए तो। चलिए ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बहुत लोगों के माइंड में आता है कि रूट जो है सो रूट करना हमारे फ़ोन के लिए अच्छा है, बढ़िया है या फिर ख़राब है। चलो, ये दोनों चीज़ें हैं। एक तरीके से ये बढ़िया भी है, दूसरे तरीके से ये बुरा भी है। तो कैसे? सबसे पहले हम देख लेते हैं गुड क्या है। रूटिंग इज अ परमिशन हो गया, मतलब कि अगर आप एक हमने मान लेते हैं, एक सपोज एक हम ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, घर है हमारा, किसी तरीके से हमने एक घर लिया है, ठीक है। अब वहाँ पे घर में क्या है कि एक इंटरनल हॉल है, ठीक है। अब इंटरनल हॉल है, मान लिया ऐसा हॉल है जहाँ पे जाना रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी चाबी नहीं है हमारे पास में, रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमने क्या किया कि कहीं और तरीके से हमने चाबी बनवा लिया। अब उस हॉल को भी हम खोल रहे हैं और उसके अंदर में भी जो सामान हम देख रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस हॉल को हम अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। वो हो गया हमारा गुड पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बैड क्या हो गया कि वो चाबी हमारे पास में है तो एक तो पहले वारंटी चला गया जो कि हमें मना किया गया था। मान लेते हैं हमें जब दिया गया है ऑप्शन कि अगर आप खोल सकते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है, नो डाउट। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास में कि उस हॉल को कोई अदर भी यूज कर सकता है कि नहीं? ठीक है। अब हम फ़ोन पे आ जाते हैं। फ़ोन में क्या होता है कि परमिशन मिलने के बाद में आप जो उसके इंटरनली सिस्टम फाइल्स हैं, मतलब कि जहाँ पे हमारी ऐप्स सेव होती है, जहाँ पे हमारी ऐप्स आई मीन जो इंस्टॉल्ड होता है, या फिर कुछ उसके फाइल होते हैं जो लॉग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जहाँ पे होती है हम उसको भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको भी रीराइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें मिल गया रूट परमिशन से। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो कोई मालवेयर होते हैं, जो कोई ट्रोजन होता है, जो वायरल होता है, वायरस होता है, या फिर कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन के हाथ में हमारा फ़ोन गया तो वो भी उस फाइल को छेड़ सकता है। तो हमारे जो भी प्राइवेसी है, जो एंड्रॉयड उसको हाइड करके रख रहा है, तो वो भी किसी अदर पर्सन के सामने वो आगे आ सकता है। ये एक पहला दिक्कत है, मतलब कि जो अच्छा है और बुरा है, दोनों है हमारे लिए। दूसरा है हमारे पास में यूज इन डेप्थ, ठीक है, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे इन डेप्थ का मतलब होता है जैसे कि अगर आप रूट करना चाहते हो, बूट लोडर अनलॉक कर लिया आपने, फ़ोन को हमने TWR पे चढ़ा दिया, उस पर रिकवरी चढ़ा दिया। रिकवरी क्या होता है? एक बायोस टाइप का होता है हमारा, ठीक है। तो हमने रिकवरी चढ़ा दिया। अब बहुत सारे रिकवरी में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब कि कुछ में तो हमें लॉक करने का फीचर है, बहुत ज़्यादातर लोग नहीं भी करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को डिक्रिप्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि इंक्रिप्शन जो लगाया गया हमारे एंड्रॉयड में, वो इसलिए कि अगर आपका फ़ोन कभी खो जाता है, बाई चांस मान लेते हैं 1% के लिए खो जाता है, किसी के और हाथ के लग जाता है, तो उस कंडीशन में अगर वो फॉर्मेट भी करता है डेटा को तो वो इनक्रिप्टेड है, तो मतलब कि चला जाएगा पूरा। लेकिन डिक्रिप्शन के बाद में क्या होता है कि उसके हाथ में अगर डिक्रिप्टेड फ़ोन है, अगर उसको पूरा सा नॉलेज वाला बंदा देख लिया उसने डिक्रिप्टेड है, तो वो यूज़ कर सकता है, आपके इंटरनली फाइल्स को देख सकता है, जो आपके इमेजेज है, फोटोज है, मैसेजेज है, वगैरह वगैरह। तो ये एक कह सकते हो आप, मतलब कि बैडनेस है इसमें। और गुडनेस ये है कि बाई चांस कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो सो पैटर्न लॉक भूल जाते हैं, पिन भूल जाते हैं, चाउमीन तो 3 बार गलत बार डाल दिया तो उसके बाद में हमें आ जाता है कि इतने देर के बाद में करना। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में TWP डाला हुआ है तो आप इंटरनली फाइल में जा करके लॉक्स की सेटिंग जो होती है उसको डिलीट मार सकते हो और उसके बाद में आपका फ़ोन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये हो गया हमारा गुड पॉइंट। अब ये सेम चीज़ बैड पॉइंट में कब आई मीन आ जाता है, तब्दील हो जाता है, जब यही चीज़ किसी थर्ड पर्सन ने कर लिया, मतलब किसी और को फ़ोन मिला और उसको पता है TWR पे चढ़ा हुआ है, तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। तो ये हो गया हमारा बैड पॉइंट। सो मेनली बेसिकली ये है। दूसरी बात
अब रूटिंग का क्या है, रूट करने के बाद में आप जैसे इंटरनली फाइल को छेड़-छाड़ सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी हमारी पेमेंट की ऐप्स है, ऐसे तो पेमेंट के ऐप में ज़्यादातर क्या किया जाता है, यूपीआई वगैरह में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन रूटिंग मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मे भी हो सकता है आप जैसे उसके पेमेंट को 2-2 जगह दिखा रहे हो, 3-3 जगह दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें होता है, मिसकंसेप्ट होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। मतलब कि अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपके में फ़ोन में स्टार्ट ही नहीं होगा, अलाउ ही नहीं होगा, चलना ही नहीं होगा। जैसे कि आप अगर आप देख लो, मोबाइल बैंकिंग की ऐप्स होती है, कई सारे हैं जो कि नहीं चलते। बैंकिंग ऐप्स तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गया रूटिंग का। लेकिन अब उसका भी तौर है कि आप जैसे रूट को हाइड कर सकते हो, रूट हाइड होता है, मैसेज हाइड हो जाता है, हाइड प्रॉप होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि एक तरीके से एक ऐसा मिक्सअप हो रखा है कि आप सोच रखे हो। देखो, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर में कि आप इसको अच्छे में ले रहे हो, बुरे में ले रहे हो। अगर मेरा फ़ोन है, मैं किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा, ये मेरे को पूरा भरोसा है, तो नो डाउट मैंने फ़ोन को रूट कर रखा है। अब यहीं पे एक ऐसा पर्सन है जिसको फ़ोन पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, भरोसा चाहिए। मतलब कि अगर किसी, मान लेते हैं कोई ऐसा प्राइवेट फाइल्स है जो कि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से किसी और के हाथ में लगे, उस कंडीशन में रूट उसके लिए बेकार है। मतलब कि अगर बोला जाए तो ठीक है, रूटिंग के अपने फ़ायदे हैं, अपने अगर फ़ायदे हैं, मैंने सारा चीज़ आपको बता दी। चलिए मैं फटाफट से कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। पहला, रूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो दोस्तों, पिक्सेल्स डिवाइसेस में बहुत आसान है ये चीज़। आपको बस सिंपल उसके वेबसाइट पे जाना है, आपको अपने फ़ोन डिवाइस का IMEI डालना है और आपको एक पिक्सल का एक आ जाएगा, आप अपना अनलॉक कर सकते हो। मोटरोला का भी ठीक है। मोटरोला का आपको क्या करना है कि आपको उसको वेबसाइट पे जाना है, मोटो का ID बनाना है, फिर उसके बाद में आपको जैसे वहाँ पे मिल जाएगा एक परमिशंस, एंड आप अनलॉक कर सकते हो। सोनी गुड है, शाओमी लिटिल बिट ट्रिकी है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर शाओमी को भेजना होगा, फिर वहाँ पे भाई साहब देखो बूटलोडर अनलॉक करने के लिए अलाउंस कर दिया, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म पड़े रहते हैं। तो मतलब कि आपको हो सकता है कल मिल जाए परमिशन, या फिर आपको एक सप्ताह बाद भी मिले। तो ये चीज़ें आ जाती है शाओमी के लिए। अब आ जाते हैं हम रियलमी का। अभी तक तो मैंने किया नहीं है, बट मैंने सुना है इसके शाओमी से थोड़ा स्पीडली हो जाता है। इसका बूटलोडर अनलॉकिंग करने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, आसान है। तो ये सारे फीचर्स है। उसके बाद में बूटलोडर अनलॉक करने के बाद में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपका फ़ोन का प्रोसेसर कौन सा है। एक्जीनोज, हमारे आज भी के टाइम पे जो हम खेल रहे हैं, स्नैपड्रैगन, एक्जीनोज या फिर मीडियाटेक। बेसिकली ज़्यादातर एक्जीनोज सैमसंग का हो गया, मीडियाटेक आजकल ये चल रहा है। जो अदर फोन्स होते हैं मीडियाटेक, और दूसरा हमारे क्वालकॉम वाले बहुत सारे, वैसे MI भी क्वालकॉम और दोनों यूज़ कर रहे हैं, स्नैपड्रैगन भी। देखो, स्नैपड्रैगन थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कभी भी फ़ोन को स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन किसी को भी सजेस्ट भी करता हूँ। तो ये इसलिए कि स्नैपड्रैगन में थोड़े से ADB वगैरह फाइल्स जो है सो डायरेक्टली आपको कन्वे मिल जाता है। आप उसको आसानी से उसके ADB को छेड़ सकते हो, और आप जैसे उसके फ्लैश कर सकते हो कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ भी कंप्यूटर के ज़रिए भी। अब वहीं पे आते हैं मीडियाटेक। तो मीडियाटेक में भी टूल्स तो है, नो डाउट, बट दिक्कत क्या है कि मीडियाटेक के फ़ोन्स अक्सर अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में तो वो डेड हो जाता है कई दफ़ा। और दूसरी बात, वो जो सो बहुत मुश्किल से होता है यार, सच्ची बताऊँ तो। और उसमें एक भी फाइल इधर उधर हो गया तो आपका फ़ोन बूट अप नहीं होगा। तो ये इसलिए एक चीज़ आप ध्यान देना थोड़ा सा, MI का ही या रेडमी का ही फ़ोन जो एक ही टाइम पे निकला हो, मीडियाटेक का भी और स्नैपड्रैगन का भी। अब उसमें एक चीज़ ध्यान दे के रखना, स्नैपड्रैगन के लिए ज़्यादा अपडेट आता है, मीडियाटेक के लिए बहुत कम अपडेट आता है। डेवलपर भी मीडियाटेक को ज़्यादातर कम टच करता है। तो ये चीज़ें मेरे को ऐसा लगा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मीडियाटेक को प्रेफर नहीं करता हूँ। स्नैपड्रैगन में क्या है, आप जैसे वहाँ पे ADB फाइल्स डालो, वहाँ पे आपको जैसे फास्ट बूट की फ़ाइल आ जाएगी कंप्यूटर में। तो और वहाँ से आप जैसे उसमें TWRP चढ़ा सकते हो, TWRP से आप जो मैजिक फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर पे फटाफट से दिखा देता हूँ और आगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डेस्कटॉप है, और ये जो सो मी का है, और यहाँ तक कि Xiaomi ने काफ़ी सारे चीज़ें डेवलप कर दिया। अब पहले के हिसाब से अब जो सो काफ़ी चेंजेज आ गए हैं। तो अभी जो सो आपको बस लॉगिन करना है, लॉगिन इन Xiaomi और ID। अपने फ़ोन में जो सो एक ID आपको बनानी होगी Xiaomi का, जो कि MIUI ID से भी जाना जाता है, मी ID जो भी है। इसके अलावा आपको जो है एक डाउनलोड मी अनलॉक ऐप डाउनलोड करना है, फिर कनेक्ट योर PC टू डिवाइस। ठीक है, तो डिवाइस टू PC को आपको डिवाइस से कनेक्ट करना है, जो भी आपका टाइप C है या फिर माइक्रो USB है, जिससे भी है। फिर आपको जैसे अनलॉक नाउ करने पे यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जैसे ये ऐप डाउनलोड करना है, ये देखिए डाउनलोड मी अनलॉक। एंड देन कनेक्ट करने के बाद में ये आपके फ़ोन का जो भी ड्राइवर होगा वो अपने आप से इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद में ये अनलॉक के लिए प्रोसीड करेगा। ठीक है,
तो फास्ट बूट में ले जाने के लिए आपको क्या करना होता है, फ़ोन को जो सो पावर मेनू एंड वॉल्यूम डाउन की को एक साथ में प्रेस करके रखना होता है, फिर वो जो सो फास्ट बूट मोड में चला जाता है। एंड ये जो सो प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होता है सभी फ़ोन्स में। मोटरोला में होता है कि पावर बटन वॉल्यूम अप डाउन को एक साथ में दबा के रखना होता है एंड उसके बाद में आपको पावर बटन छोड़ देना होता है। सो मोटो में आप जाएंगे तो मोटरोला के अंदर में आपको जैसे अनलॉक और बूट लोडर के लिए सबसे पहले तो कुछ रिस्क लिखा हुआ है कि आपका जैसे वारंटी वगैरह वाइड हो जाता है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद में आपको जो सो एक जो सो की डालना होगा, मोटरोला का आपको आईडी बनाना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आप जाएंगे, उसके बाद में आपको जो सो एक की मिलेगा। की जा करके आपको जो सो एडीबी फास्ट बूट में जाएंगे। ये देखिए ये हमें जो सो अकाउंट बनाने के लिए आ गया ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हम जैसे ही अकाउंट बनाएंगे उसके बाद हमें एक की मिलेगा और की के बाद में हम उससे प्रोसीड करेंगे फास्ट बूट मेथड पे। फिर हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो सो हमारे पास में सोनी डिवाइस के लिए, सोनी डिवाइस के लिए थोड़ा बहुत सिंपल भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो इसमें क्या है कि आपको जो सो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको फ़ोन में ही डायल करना है ये नंबर। ये डायल करने के बाद में आपको जो सो कन्फिगरेशन दिखाएगा एंड उसके बाद में एक तो रूटिंग स्टेटस भी दिखाएगा। उसके अलावा आप जो सो आप किंगो ऐप से अलग अलग मेथड है सोनी का कोई प्रेफरली कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा ओईएम के लिए नहीं है, हालांकि ये जो सो पिक्सल ने भी हटा दिया, रिमूव कर दिया वैसे तो। अब आते हैं दोस्तों रियलमी में थोड़ा बहुत आसान है अभी के हिसाब से। तो आपको जो सबसे पहले तो एडीबी फास्ट बूट डिवाइस में डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ये मैं अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी एडीबी सेटअप। और उसके अलावा आपको एक अनलॉक टूल डाउनलोड करना है जो कि इसका है रियलमी का। फिर आपको अपने फ़ोन में जाना है और उसके जो सो डेवलपर ऑप्शन में आपको इनडेप्थ टेस्ट पे जो सो क्लिक करना है। फिर आपको आएगा स्टार्ट अप्लाइंग। आप अप्लाई करने के बाद में आपको ये सारे टर्म कंडीशन दिए जाएंगे जो कि आपको ओके करना होगा, सबमिट एप्लीकेशन करना है एंड उसके बाद में वो जो सो प्रोसेस होने के बाद में आपको रिव्यू सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर जा कर के आप जैसो अनलॉक कर सकते हैं इसके एडीबी ड्राइवर के जरिए। तो आपको जैसो ड्राइवर वगैरह तो अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि मैं अब आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा एडीबी फाइल। तो ठीक है, अभी तो हमने यही सारे चीज़ें यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए, सारा इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए अभी मैं दिखा दे रहा हूँ इसके आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडीबी सेटअप डाउनलोड करना है। एडीबी सेटअप आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से होगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है और मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो ये जो इंस्टॉल होने के बाद में आपको जाएगा ये सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में आपको यहाँ पे एडीबी के पास में जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में जो अगर आपका लेटेस्ट कंप्यूटर है, लेटेस्ट विंडो है, तो उसके अंदर में क्या सीन होगा कि आप शिफ्ट दबा करके राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो आपको यहाँ पे ओपन कमांड विंडो हेयर नहीं आएगा, आपको आएगा ओपन पावर शेल हेयर। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम कमांड विंडो के जैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने ये भी खोल रखा है, तो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद में आपको जो सो यहाँ पे कुछ कुछ कमांड है जो कि आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं अभी जैसे हमारे पास में एंड्रॉयड डीबगिंग मैंने अपने फ़ोन का एक्टिवेट किया हुआ था, तो इस वजह से ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे भी सेम वही कमांड जो है लिख करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए एडीबी डिवाइसेज। तो जो भी हमारे डिवाइसेज मीन इसमें रहेगा, आप देख सकते हैं सेम डिवाइसेज है और अनऑथराइज्ड लिखाया हुआ है और यहाँ पे डिवाइसेज है। ओके ठीक है, चलो इसके अलावा अगर आपको कमांड विंडो वाली याद है, इसके बाद में क्या करना है आपको एडीबी डिवाइस रिबूट टू बूटलोडर करना है। ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको आगे दे देता हूँ एंड वो आपको खुद से ही करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कमांड विंडो से भी बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोज आपको अगर कमांड विंडो से मिल जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सेम टू सेम यही करना है, आपको जो सही लगे उस हिसाब से करना है। अगर आपको CMD चाहिए या कमांड विंडो चाहिए तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है। अगर आप या तो इसको क्या कहते हैं पावर शेल को रिमूव करके कमांड विंडो ला सकते हैं, नहीं तो एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको रिमूव करके CMD लिखिए। CMD लिखने के बाद में एंटर प्रेस कीजिए, आपका CMD यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम जो सो कमांड यहाँ पे भी काम करता है एडीबी डिवाइसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम डिवाइसेज वाला ऑप्शन हो गया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, एडीबी डिवाइस रिबूट टू बूटलोडर करना है और उसके बाद में हमें जैसे अपने फ़ोन को बूटलोडर में जाने के बाद में बूटलोडर अनलॉक करना है। वैसे बूटलोडर हमारा ऑलरेडी अनलॉक्ड है, तो इसमें हम जैसे अभी फिर से दोबारा से अनलॉक नहीं कर सकते। ये मैं एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बना रहा था आपके लिए कि ताकि आपको जैसे पता रहे कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से है। ठीक है, तो वो जो सो मैं आपको एक और भी वीडियो जैसे यहाँ पे मैं ढंग से एक बिना अनलॉक किया हुआ फ़ोन का जो सो करके दिखा दे रहा हूँ, आगे मैं वीडियो ऐड कर दे रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए यहीं पे है।